नमस्कार। आज जिस पौधे की बात हम करने वाले हैं वह हमारे लिए कोई अनजान पौधा नहीं है। हमारे गांवों में, खेतों में, घरों के आसपास, हमारे त्योहारों में, हमारे भोजन में और भारतीय परंपरा में भी इसका अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ तक कि सत्यनारायण स्वामी पूजा के दौरान भी। मैं बात कर रहा हूँ केले की पौधे की, लेकिन आज हमारी बात केले के फल की नहीं, आज बात होगी केले की हरी पत्ती की, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्योंकि एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक सवाल सामने आया है। क्या केले की पत्तियां में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड शरीर के ब्लड ग्लूकोज यानी रक्त में मौजूद चीनी को प्रभावित कर सकते हैं? और अगर ऐसा हो सकता है तो इसके पीछे विज्ञान क्या है? क्या यह सिर्फ पारंपरिक ज्ञान है या वैज्ञानिकों ने वास्तव में इस पर प्रयोग किए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंसान में भी इसका वही प्रभाव साबित हो चुका है? आज हम पूरे विषय को बिना किसी अतिशयोक्ति के समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रकृति के बारे में बात करते समय हमें दो गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती, हर प्राकृतिक चीज को चमत्कारी इलाज मान लेना, और दूसरी गलती, हर पारंपरिक चीज को बिना जांचे खारिज कर देना। सही रास्ता दोनों के बीच है, परंपरा को सम्मान और विज्ञान को प्रमाण। यही आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार है। दोस्तों, डायबिटीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लड शुगर आखिर बढ़ता क्यों है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदलते हैं। यही ग्लूकोज हमारे खून में पहुंचता है। इसके बाद इंसुलिन नाम का हार्मोन शरीर की कोशिकाओं को इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करने में मदद करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होने लगती है, और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन के प्रति शरीर की कम संवेदनशीलता। समय के साथ अग्नाशय यानी पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, और फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहने लगता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सवाल पैदा होता है, अगर किसी पौधे में ऐसे जैव सक्रिय यौगिक मौजूद है जो ग्लूकोज के उपयोग, इंसुलिन से संबंधित प्रक्रियाओं, पाचन एंजाइम या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या वह पौधा भविष्य में मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है? यहीं से केले की पत्ती की वैज्ञानिक कहानी शुरू होती है। केले का पौधा मूसा यानी मूसा वंशज से संबंधित और म्यूसेसी यानी परिवार से आता है। भारत में इन्हें समान रूप से केला कहा जाता है। सांस्कृतिक साहित्य में कदली यानी कदली नाम से मिलता है। यहाँ एक वैज्ञानिक समझानी भी जरूरी है। आज हम जिस पौधे को समान रूप से केला या प्लांटेन कहते हैं, उसकी अलग अलग किस्में, टैक्सोनॉमिक पहचान साहित्य में अलग अलग नामों से मिल सकती है। इसलिए किसी भी रिसर्च को पढ़ते समय सिर्फ केला शब्द देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि वैज्ञानिकों ने किस प्रजाति या किस पौधीय सामग्री का इस्तेमाल किया था, और यही कारण है कि आज हम विशेष रूप से मूसा एक्स पैराडिसियाका से संबंधित अध्ययनों की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि उस रिसर्च पर जिसने इस विषय को वास्तव में दिलचस्प बनाया है। साल 2013 में रिविस्टा ब्राजिलेरा दे फार्माकोनोसिया में वर्जीनिया डी कैंपेल और उनके सहयोगियों ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था। जानते हैं अध्ययन का शीर्षक क्या था? बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बनाना लीव्स ऑन ग्लूकोज हेमोटाइटिस मल्टीपल साइट ऑफ एक्शन। यानी हिंदी में इसको समझाने का प्रयास करता हूं तो केले की पत्तियों के ग्लूकोज संतुलन पर संभावित लाभकारी प्रभाव और उनके अलग अलग कार्यतंत्र। इस अध्ययन में केले की पत्तियों से तैयार किए गए अलग अलग अर्क का परीक्षण किया गया,
और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई, हाइपरग्लाइसेमिक यानी अधिक ब्लड ग्लूकोज वाले चूहों में पत्ती के अर्क और उसके कुछ अंशों में ग्लूकोज स्तर में कमी तथा लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा प्रयोगशाला में मोल्टेज नामक पाचन एंजाइम की गतिविधि और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट यानी लंबे समय तक शुगर और प्रोटीन की प्रतिक्रियाओं से बनने वाले कंपाउंड पर भी प्रभाव देखा गया। कुछ प्रयोगों में इंसुलिन स्त्राव से संबंधित प्रभाव भी दिखाई दिए। अब ध्यान से सुनिए, यह रिसर्च महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इंसानों में किया गया क्लिनिकल ट्रायल नहीं था। यह पशुओं और प्रयोगशाला स्तर की रिसर्च थी। इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम सीधे कह दें केले की पत्ती इंसानों की डायबिटीज ठीक कर देती है। नहीं, इस रिसर्च का सही वैज्ञानिक अर्थ यह है कि केले की पत्ती में ऐसे जैविक प्रभाव दिखाई दिए हैं जो आगे एंटी डायबिटिक रिसर्च के योग है। और यही अंतर वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक दावे के बीच होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साल 2020 में भी एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में सारा एम अब्दुल अजीज और उनके सहयोगियों ने केले की पत्ती और फल के छिलके के हाइड्रो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट यानी पानी और इंथॉल की सहायता से तैयार किए गए पौधीय अर्क का अध्ययन किया। इस बार भी प्रयोग डायबिटिक चूहों में किया गया था। डायबिटिक का मॉडल निकोटिनामाइड और स्ट्रेप्टोजोटोनिस की सहायता से बनाया था। इसके बाद केले की पत्ती और फल छिलके के अर्क को 28 दिनों तक दिया गया। अध्ययन में ग्लूकोज टॉलरेंस, इंसुलिन और सी पेप्टाइड जैसे कुछ मेटाबॉलिक संकेतों में सुधार देखा गया। सी पेप्टाइड को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जब शरीर इंसुलिन बनाता है तो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया के दौरान सी पेप्टाइड भी बनता है। इसलिए यह शरीर में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया का एक उपयोगी जैविक संकेत हो सकता है। इस अध्ययन में पत्ती के अर्क के साथ ऐसे बदलाव देखे गए जो एंटी डायबिटिक प्रभाव की संभावना की और इशारा करते हैं। लेकिन फिर भी वही वैज्ञानिक सावधानी, यह सिर्फ चूहों पर किया गया अध्ययन था और इसमें इस्तेमाल किया गया पदार्थ एक नियंत्रित हाइड्रो इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट था। इसलिए इसे सीधे घर पर बनाई गई केले की पत्ती की चाय के बराबर नहीं माना जा सकता। अब एक और अध्ययन पर ध्यान दीजिए। 2020 में वेटनरी मेडिसिन एंड साइंस में ओसामा एम अहमद और उनके सहयोगियों का अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में प्लेंटेन लीव्स और फल के छिलके के हाइड्रो इथेनॉलिक अर्क का इस्तेमाल डायबिटिक चूहों पर किया गया। शोधकर्ताओं ने फास्टिंग ग्लूकोज यानी खाली पेट का ब्लड ग्लूकोज और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज यानी भोजन के बाद का ग्लूकोज सहित कई मेटाबॉलिक पैरामीटर का अध्ययन किया है। अध्ययन में ब्लड ग्लूकोज और कुछ लिपिड पैरामीटर में कमी तथा इंसुलिन से संबंधित कुछ संकेतों में सुधार रिपोर्ट किया गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से संबंधित पैरामीटर में भी सकारात्मक बदलाव देखे गए। इससे एक वैज्ञानिक संभावना और मजबूत होती है कि केले के पौधे के कुछ हिस्सों में मौजूद सक्रिय तत्व यानी जैव सक्रिय पदार्थ ग्लूकोज और मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन फिर से यह मानव क्लिनिकल प्रमाण नहीं है, यह प्री क्लिनिकल यानी इंसानों में उपचार की पुष्टि से पहले का वैज्ञानिक प्रमाण है। अब सवाल है, केले की पत्ती में आखिर ऐसा क्या है? वैज्ञानिक अध्ययनों में केले की पत्ती में अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स यानी पौधों में पाए जाने वाले जैव सक्रिय प्राकृतिक रासायनिक कंपाउंड की पहचान की और जांच की गई। 2013 के अध्ययन में रूटीन जैसे फ्लेवोनोइड से संबंधित यौगिकों का उल्लेख मिलता है। 2020 के अध्ययन में पत्ती के, जो केले के पत्ती है हरा वाला, हाइड्रो इथेनॉलिक अर्क में फिटोल्स, ऑक्सा ऑक्टाडेका ट्राइनोइक एसिड, हेक्सा डेकेनोइक एसिड और ऑक्टाडेका डाइनोइक
एसिड जैसे प्रमुख घटकों की पहचान की गई है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, अगर किसी पौधे में फ्लोवेनोइड्स, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह डायबिटीज का इलाज है। अगर किसी पौधे में पॉलीफेनोल्स है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर बीमारी को ठीक कर सकता है। किसी रासायनिक कंपाउंड की मौजूदगी और उस कंपाउंड का इंसानों में बीमारी पर चिकित्सीय प्रभाव दो अलग अलग बातें हैं। यही कारण है कि हमें सिर्फ इस पौधे में क्या है नहीं देखना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए यह शरीर में क्या करता है, कितनी मात्रा में करता है, किस तैयारी में करता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या इंसानों में करता है। अब थोड़ा आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान की तरफ चलते हैं। केले के पौधे को संस्कृत परंपरा में कंदली कहा गया है। आयुर्वेदिक साहित्य में कंदली और उसके अलग अलग भागों का उल्लेख मिलता है। भाव प्रकाश निघंटु में कंदली का वर्णन मिलता है और इसे फल वर्ग तथा शाक वर्ग से संबंधित वर्गीकरण में रखा गया है। वहां कंदली के गुणों और उसके उपयोगों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक साहित्य में केले के फूल अन्य भागों से संबंधित संदर्भ भी मिलते हैं। अगला वीडियो केले के फूल और स्टेम ब्रैक पर भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ भी हमें बहुत सावधानी रखनी है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कंदली का उल्लेख होना यह अपने आप साबित नहीं करता है कि केले की हरी पत्ती का पानी में 10 से 15 मिनट उबालकर सेवन करना डायबिटीज का प्रमाणित उपचार है। ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा और मुझे लगता है कि यही आयुर्वेद के प्रति भी सम्मान का सही तरीका है। किसी प्राचीन ग्रंथ का नाम लेकर ऐसा दावा करना जो वास्तव में उस ग्रंथ में है ही नहीं, यह परंपरा का सम्मान नहीं है, परंपरा का सम्मान है। जो लिखा है उसे वही बताना है और जो नहीं लिखा है उसे अपनी तरफ से न जोड़ना है। कंदली का आयुर्वेदिक संदर्भ वास्तविक से, लेकिन इस विषय 15 मिनट वाली पत्ती की तैयारी और डायबिटीज में इसकी मानव प्रमाणित खुराक के लिए मुझे मजबूत शास्त्रीय और क्लिनिकल प्रमाण नहीं मिला। अब एक और दिलचस्प बात है, भारत में केले की पत्ती का उपयोग सिर्फ औषधीय संदर्भों में नहीं रहा है। जो केले की पत्ती है भोजन को परोसने, भोजन को लपेटने और जैसी पारंपरिक प्रथाओं का भी हिस्सा रही है। भारत की संस्कृति में केले की पत्ती का यह उपयोग इतना व्यापक है कि उसके पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व पर भी वैज्ञानिक साहित्य प्रकाशित हुआ है। लेकिन पारंपरिक उपयोग को चिकित्सा प्रमाण समझना सही नहीं है। ट्रेडिशनल यूज यानी पारंपरिक उपयोग और क्लिनिकल प्रूफ यानी इंसानों में वैज्ञानिक प्रमाण अलग अलग स्तर है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हरी केले की पत्ती को 15 मिनट पानी में उबालकर सुबह और शाम 1 कप पीने से ब्लड शुगर समान हो जाएगी? इसका वैज्ञानिक उत्तर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी विशिष्ट तैयारी, ऐसी मात्रा और ऐसी दिनचर्या को इंसानों में ब्लड शुगर समान करने के लिए प्रमाणित करने वाला मजबूत क्लिनिकल ट्रायल उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं इसे प्रमाणित उपचार नहीं कर सकता और न ही किसी व्यक्ति को यह सलाह दूंगा कि वह डॉक्टर की दी हुई डायबिटीज की दवा बंद करके केवल इस पर निर्भर हो जाए, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक नंबर की बीमारी नहीं, यह लंबे समय तक शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो ब्लड ग्लूकोज की निगरानी, भोजन, शारीरिक गतिविधि, वजन, नींद और जरूरत के अनुसार चिकित्सीय उपचार, इन सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति पहले से ब्लड शुगर कम करने वाली दवा या इंसुलिन ले रहा है तो किसी नए हर्बल उत्पाद या पौधीय तैयारी को नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से चर्चा करना समझदारी है, क्योंकि प्राकृतिक चीजें भी शरीर के मेटाबॉलिज्म और दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए प्राकृतिक का मतलब अपने आप सुरक्षित नहीं होता और प्राकृतिक का मतलब बेअसर भी नहीं होता। हमें प्रमाण देखना चाहिए। अब अगर मैं आज की पूरी रिसर्च को एक लाइन में समझाऊं तो वह यह होगी, केले की पत्ती एक दिलचस्प वैज्ञानिक संभावना है, लेकिन अभी प्रमाणित डायबिटीज की दवा नहीं है। 2013 की रिसर्च में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस
से जुड़े कई संभावित कार्यतंत्र दिखाए। 2020 की रिसर्च ने डायबिटिक चूहों में पत्ती के नियंत्रण अर्क के साथ ग्लूकोज, इंसुलिन, अन्य मेटाबॉलिक संकेतों में सुधार के संकेत दिखाए। लेकिन दोनों जगह हमें याद रखना है, पशु अध्ययन इंसान का क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी गुणवत्ता वाले मानव क्लिनिकल ट्रायल चाहिए। हमें अलग अलग केले की किस्मों की तुलना करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि पत्ती का कौन सा भाग और कौन सा अर्क सबसे महत्वपूर्ण है। हमें सक्रिय यौगिकों की मानकीकृत मात्रा निर्धारित करनी होगी। हमें सुरक्षित मानव खुराक निर्धारित करनी होगी। हमें यह भी देखना होगा कि यह समान डायबिटीज की दवाओं के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लंबे समय तक इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। जब इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तब हम ज्यादा मजबूत निष्कर्ष निकाल सकेंगे। मुझे लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक है। हमारे आसपास हजारों पौधे हैं, उनके साथ पीढ़ियों का पारंपरिक अनुभव जुड़ा हुआ है। लेकिन इस ज्ञान को आगे ले जाने का सबसे अच्छा रास्ता अंधविश्वास नहीं है और प्राकृतिक से दूरी बनाना भी नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता है परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से जांचना, जो सही है उसे प्रमाणित करना और जो गलत है उसे सुधारना, और जो अभी साबित नहीं हुआ है उसके बारे में ईमानदारी से कहना। हमें और रिसर्च की जरूरत है। यही पिंटू प्लांट बेस्ड का उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृति को समझना, पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देना और हर बड़े स्वास्थ्य दावे के पीछे विज्ञान को भी देखना। अगर आपको लगता है कि हमारे पारंपरिक पौधों के बारे में लोगों को डर या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि रिसर्च और सही जानकारी के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो प्राकृतिक स्वास्थ्य और हर्बल रिसर्च में रुचि रखते हैं। और कमेंट में मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में केले की पत्ती या केले के पौधे के किस भाग का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। आपकी जानकारी से शायद अगली रिसर्च का एक नया विषय सामने आए। आप देख रहे हैं पिंटू प्लांट बेस्ड, और याद रखिए, प्राकृतिक में संभावना बहुत है, लेकिन संभावना को प्रमाण में बदलने के लिए रिसर्च जरूर। धन्यवाद।